अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो गाइज़ आज मैं जिस चीज़ को रिव्यू करने लगा हूँ, जिस चीज़ के बारे में आपको गाइड करना चाह रहा हूँ, वो है हमारे पास MCM 619 की इंटर्नशिप रिपोर्ट। ये इंटर्नशिप रिपोर्ट आपको शायद एक या दो दिन पहले अपने LMS पे अपलोड हुई नज़र आई होगी, जो कि है थी हमारी असाइनमेंट नंबर आई थिंक 4 है या 3 है। उसके ऊपर एक इंटर्नशिप लेटर के लिए भी आपको असाइनमेंट आई होगी। वो तो उसके अंदर सिंपल है कि आपने एक जैसे अपना जो इंटर्नशिप की हुई है उसका लेटर सबमिट करना है, नथिंग एल्स। इसके अंदर आपने एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी है। तो उसके ऊपर देखते हैं, चले आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, MCM की 619 की जो असाइनमेंट है, इसकी लास्ट डेट सबसे पहले मैं अनाउंस कर दूं, 15 फरवरी 2024 है। यानी कि आपके पास टाइम है कि आप 15 फरवरी 2024 से पहले पहले इस असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं, ऑन डैट डे भी करवा सकते हैं। इसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हैं। तो देखिए इनके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहले तो आपने अपनी इसके अंदर इंटर्नशिप की कॉपी इसके साथ सबमिट करनी है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आपको लेटर हेड चाहिए है, कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए हैं जो कि आपको इंटर्नशिप के दौरान इशू हुए होंगे। उस इंटर्नशिप की रिपोर्ट यानी कि सर्टिफिकेट के ऊपर ज़ाहिर बात है आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन और उसके साथ साथ आपके साइन और स्टंप वो उस पर्सन की जिसने आपको एज आ इंटर्नी रखा है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं जी आपने जो रिपोर्ट बनानी है ना, उसके लिए आपको एक समझ लें जो हैंड आउट डाउनलोड करना है अपने डाउनलोड सेक्शन से, वो है ये वाला फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट MCM या I619 की। उसने कहा है जी इसके मुताबिक आपने अपना सारी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। ये आपको अपने डाउनलोड सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट के नाम से 619 आगे MCM 619 भी लिखा होगा। अच्छा जी, ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, छोटा मोटा काम नहीं है। ज़ाहिर बात है उन्होंने आपको 1.5 मंथ दिया है, तो इस मंथ के अंदर ये पूरा करना है, तो छोटा मोटा काम तो है नहीं जो उन्होंने कह दिया आपको। तो काम क्या है, काम देखते हैं। सबसे पहली तो बात उन्होंने ये हमें कही है, वो कहते हैं जी आपने सबसे पहले तो अपना एक टाइटल पेज बनाना है। यानी कि आप जैसे कि ये मेरे पास वर्ड ओपन है, इसके अंदर ओपन करना है, ब्लैंक सब कुछ होगा। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ बनानी है वो होगा टाइटल पेज। टाइटल पेज के अंदर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। जो भी आपका नाम है, नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपने अपनी इंटर्नशिप की है, आपने अपना नेम और अपनी VU ID जो है, अपनी स्टूडेंट ID है, एंड सेशन जो है, ये सब कुछ लिखना है। आपने कब इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट कराई थी वो भी लिखनी है। नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ज़ाहिर बात है वो भी लिखनी है, और VU का लोगो भी लगाना है। सिंपल सा काम है, समझिए सेंटर ऑफ द पेज, आप सेंटर ऑफ द पेज के अंदर अपना VU का लोगो लगाएं, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटर्नशिप का चीज़ें लिख दें और नीचे अपनी नाम और ID लिख दें। सिंपल सा काम हो गया, सिंपल सा पेज बन जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी भी मेंशन कर दें कि आप VU वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। सेकंड पेज पे आ जाते हैं। सेकंड पेज पे आपको चाहिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अच्छा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है ये आपको अपने डाउनलोड सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ये है क्या, इसके अंदर आपको एक छोटा सा फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा, जिसके अंदर लिखा होगा जो जी मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आपका नाम की जगह ब्लैंक लिखी होगी, उसके साथ आपकी ID की जगह ब्लैंक होगी, और वहाँ पे लिखे होगा जी मैं अपने होशोवास में या जैसे भी है ये बात कहता हूँ जी कि मैं एज आ ये रिपोर्ट एज अ स्टूडेंट लिखने लगा हूँ, ठीक है। एंड के ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे, नेम लिखा होगा और डेट लिखी होगी। आपने उस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। हो सकता है थोड़ा बहुत ये डिफरेंट हो जाए, आपने जस्ट उस लेटर का प्रिंट निकाल के उसे फिल करना है, और उसे स्कैन करके आपने दूसरे पेज के ऊपर, अपनी रिपोर्ट के दूसरे पेज के ऊपर उसको लगा देना है। फिर आ जाती है तीसरे पेज की बारी, वहाँ पे आपने अपने स्कैन कॉपी ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने जो की होगी अपनी इंटर्नशिप, उस इंटर्नशिप लेटर जो उसकी जो
जो लेटर होगा उसकी आपने स्कैन करना है, और स्कैन करके पेज नंबर 3 के ऊपर आपने ये वाली चीज़ लेटर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को लगा देना है। इतना बात का ख्याल रखना है कि उसके ऊपर आपका नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, स्टैम्प्स, आपके सिग्नेचर सब बिल्कुल क्लियर नज़र आएँ। ये ना हो कि कोई चीज़ धुंधली नज़र आए और आपकी पार्शियल डिडक्शंस हो जाए। कुछ भी पॉसिबल है, कह नहीं सकते। फोर्थ चीज़ है डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है? आपकी लगन। अब रिपोर्ट लिखने के पीछे आपकी लगन क्या है? ये वैसे तो काम ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं। लिखना चाहेंगे तो आपने जस्ट रीज़न्स लिखनी है कि आप ये रिपोर्ट क्यों करना चाहते हैं, और आपको ये सब्जेक्ट रखने के लिए किसने मतलब कि क्यों आप मोटिवेट हुए कि आपने ये वाला सब्जेक्ट चूज़ किया और मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उनको कैसे अचीव करना होगा आपने, मतलब कि वो सारी डेडिकेशंस जो आप लिखना चाहते हैं आप उस नेक्स्ट पेज के ऊपर डेडिकेशंस लिखेंगे। नेक्स्ट में आ जाता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के अंदर वो तमाम चीज़ें या लोग जहाँ से आप हेल्प आउट लेते हैं, मतलब कि फैमिली हो सकती है, इंस्ट्रक्टर हो सकता है, स्टाफ मेंबर हो सकता है, या कोई इंटरनेट की साइट हो सकती है। आपने वो सारी डिटेल चीज़ें जिन्होंने आपको आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखने में मदद की होगी, आपने उन सब को मेंशन करना है। उन सब की थोड़ी थोड़ी डिटेल भी दे दें। जैसे कि अगर कोई पर्सन है तो उसके नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका वर्किंग, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारा आप कुछ एक्नॉलेजमेंट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर लेंथ मैटर नहीं करती, अभी तक कोई लेंथ मैटर नहीं कर रही। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिव समरी। समरी के अंदर क्या होता है? समरी होता है किसी भी फुल मूवी का एक छोटा सा पार्ट जिसे देखकर आप मूवी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे किसी मूवी का ट्रेलर होता है, इसी तरह आपकी रिपोर्ट की एक छोटी सी समरी होती है जिसको पढ़ के कोई भी पर्सन अंदाज़ा लगा लेता है कि उसके अंदर होने क्या वाला है। ठीक है। आपने जब ये समरी लिखनी है आपने इसको शॉर्ट रखना है, लेकिन इतना शॉर्ट नहीं करना कि आप उसके अंदर आपकी बातें ही ना सारी क्लियर हो। आपने इसको इतना लॉन्ग रखना है कि आपकी जितनी सारी बातें रिपोर्ट के अंदर लिखी जाएंगी वो सारी उस शॉर्ट समरी के अंदर लिखी गई हों। आपने इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपने बनाना है, आसान सा तरीका है। जो भी हेडिंग होगी आपने उसको सेलेक्ट करके, जहाँ यहाँ ऊपर देख लें आप, जहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन आया होता है आप उसको चूज़ करें। चूज़ करने के बाद आई थिंक यहाँ कहीं पे हेडिंग का ऑप्शन होता है, आई थिंक मेरा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कहीं पे आपको या ये टाइटल का ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद सीधा आप रेफरेंस में चले जाएं और जहाँ से आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना के जैसे ही जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वो चीज़ बन जाएगी। ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आपका सारा बन जाएगा, और जब जब आपने उसको अपडेट करना होगा तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो चीज़ अपडेट होती जाएगी। आपको इसको किसी चीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिनिमम वर्डिंग का ख्याल रखते हुए आपने ये काम करना है। ये से अबव हो सकती है। आपने 500 लफ्ज़ लिखने हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहाँ पे आपने काम किया है। ठीक है। इसके अंदर उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी पॉलिसी, उसके कंपेटिटर्स, इन सब को लिखते हुए आपने मिनिमम 500 वर्ड्स लिखने हैं। ये अबव कर सकते हैं, बिलो नहीं कर सकते, इस बात का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट पे आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने एक मिनिमम 500 वर्ड्स का ख्याल रखना है। इसके अंदर काम क्या होगा? आपने ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की चार्ट लिखना है। हायरार्की क्या होती है कि आप देखते हैं सबसे जूनियर जो पर्सन होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव होता है या इंटर्नी होता है, उससे ऊपर एग्जीक्यूटिव आ जाता है, उससे ऊपर जूनियर आ जाता है, जूनियर से ऊपर मिड सीनियर आ जाता है, मिड सीनियर के ऊपर सीनियर आ जाता है, सीनियर से ऊपर कोई ना कोई मैनेजर आ जाता है। तो ये क्या है? एक हायरार्की है। ठीक है, लोगों की एक तरतीब है। ठीक है। तो आपने इस हायरार्की के बारे में लिखना होगा। आप
जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उसके अंदर टोटल कितने एम्प्लॉयज़ थे उसका वो लिखने हैं। फिर आ जाता है मेन ऑफिस। कुछ ऐसी भी जगह होती है, जैसे कि अगर मैं जियो न्यूज़ की बात करूं तो ज़ाहिर बात है हर सिटी के अंदर जियो न्यूज़ के अपने अपने कुछ छोटे छोटे सब यूनिट्स ओपन है। लेकिन इनका एक मेन यूनिट भी ऑफिस भी मौजूद है, तो आपने उस मेन ऑफिस के बारे में लिखना होगा जिसके बारे में आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप काम करेंगे। आपने उस डिपार्ट जिसके अंदर आपने काम किया है उसकी इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन देनी है और कोई ना कोई कमेंट देने हैं आप उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के अंदर ख्याल रखना है कि मतलब कि बिल्डिंग ही नहीं सिर्फ आती, लोगों का बिहेवियर भी आता है, लोगों की सोच भी आती है। मतलब कि इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फिर जाके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। इसके अंदर ड्यूटी टाइमिंग्स भी आती हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। एक नोट लिखते हुए इसने कहा जी कि 8 से 9 स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेड या चाहिए, उनको करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं जाकर मैनेजर से या इंटर्नशिप सुपरवाइज़र से या कुलीग से जाके मिलें, उनसे अपने टॉपिक के बारे में बात करें, उनका नॉलेज लेने की कोशिश करें। और जितना वो नॉलेज लेंगे, जिन जिन से बात करेंगे, उनका उन्होंने APA फॉर्मेट के अंदर उनको हाईलाइट करके लिखना होगा। इस बात को उन्होंने ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप 8 से 9 लोग एक बार विज़िट करें ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो। अच्छा जी, 10th नंबर की जो हेडिंग है वहाँ पे हमें कहते हैं प्लान ऑफ योर इंटर्नशिप प्रोग्राम। मिनिमम वर्डिंग कितनी है? 300। आपने जो इंटर्नशिप की है उस या करनी है या जो भी इरादा है आपका उसके बारे में आपने लिखना होगा। सबसे पहले तो आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, मतलब कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा एरिया है, क्या ऑफिस है, क्या ऑफिस का काम है। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपने कब इंटर्नशिप स्टार्ट की है और कब आपकी ख़त्म होगी या हो चुकी है उसके बारे में लिखना है। फिर वो डिपार्ट जिसके अंदर आपने काम किया है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HR का डिपार्ट भी मौजूद है, अकाउंट का डिपार्ट भी मौजूद है, फाइनेंस का डिपार्ट भी मौजूद है। तो ये सारे डिपार्ट्स, तो जिस डिपार्ट के अंदर आपने काम किया होगा, ठीक है, आपने उस डिपार्ट के बारे में लिखना है। और ये सब को मिला के मिनिमम आपने 300 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, यानी कि 3 हेडिंग है तो 3 हेडिंग के हिसाब से 100 वर्ड्स पर हेडिंग आते हैं। कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा, मतलब कि 400 या 500 तक लाजमी लेके चलें ताकि आपका काम अथेंटिक लगे। बहरहाल आप इसको 300 पे भी रख के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, फिर आ गया है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपकी ट्रेनिंग के बारे में आपने लिखना होगा, यानी कि आपने मिनिमम 2000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए ये काम करना है। तो देखें, आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, जो काम आपने किया है जिस भी डिपार्ट के अंदर आपने उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, वट एवर यू डू, मतलब कि जो भी करते हैं आपने बस उसके बारे में लिखना होगा। फिर आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी उन तमाम टास्क पर जो आपको असाइन किए जाएंगे। माइट बी कि आपको कहीं पे जाके नॉलेज लेना पड़े, मतलब कि किसी की जाके कवरेज करनी पड़े, या कोई आर्टिकल लिखना पड़े, या कोई जर्नल लिखना पड़े, या फिर किसी की हेल्प आउट करनी पड़े। मतलब कि वो तमाम टास्क जो आपने अपनी इंटर्नशिप के दौरान किए होंगे ईच एंड एवरी डे, ठीक है, वो आपने लिखने होंगे। जितने भी टोटल टास्क होंगे, आपका वर्किंग बिहेवियर भी इसके अंदर आ जाता है, आपकी टाइमिंग भी इसके अंदर आ जाएगी, यानी कि तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो आपने उस टाइम पे की होंगी। इसके अलावा आपने एक रिफ्लेक्टिव जर्नल एंट्रीज़ करनी है। मिनिमम 2550 वर्डिंग के आपने ये काम करना है, बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह है। आपने वो तमाम काम पहले तो बताने हैं जो आप डेली करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक, अगर मैं एक HR के बंदे की एग्जांपल लेता हूँ तो उसने डेली हमेशा काम करना होगा कि यार उसने किसी ना किसी का अकाउंट्स को चेक करना होगा या ट्रेनिंग के बारे में देखना होगा, यानी कि वो तमाम काम वो जो डेली करता है। ठीक है,
फिर आपने वो काम सारे लिखने हैं जो किसी सिंगल डे में उसको रेदर देन अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अलावा करने पड़ गए हों। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको कहीं और डिपार्ट में जाके उनसे कोई नॉलेज लेना पड़े, उनका काम देखना पड़े जो आप एक दिन में या किसी टाइम या कभी कभी करते हों। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड चीज़ उसने कही है वो ये है कि आपने अपनी हॉलीडे या लीव के बारे में भी आगाह करना है। मतलब कि इस तरह भी पॉसिबल है कि कुछ सेक्टर्स जो हैं, कुछ ऑफिस हैं, वो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, कुछ मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मंडे टू संडे मतलब कि कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, उनके अंदर छुट्टी नहीं होती। तो आपने अपनी छुट्टियों के बारे में भी बताना होगा, और उसके अलावा आपने इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अगर आपको किसी वजह से लीव लेनी पड़ी है तो लीव की नोयत क्या थी, लीव क्यों लेनी पड़ी, किस डे को लेनी पड़ी, अ, उसके बारे में आपको क्या क्या करना पड़ा कि वो लीव आपको मिली। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, मैनेजर्स को नोटिसफाई करना है कि आपने उनको नोटिस भेजना है। नोटिस कैसे भेजना है, मैसेज कर दिया, कॉल कर दी, या एडवांस में बता दिया कि यार ये कोई सर काम होगा तो मैं उस दिन नहीं आ पाऊँगा। तो आगे से मैनेजर का या आपके सीनियर का क्या रिएक्शन था, उसने आपसे क्या चीज़ें मांगी, उसके हवाले से अगर आपको सैलरी या स्टिपेंड मिलता है तो उसके अंदर क्या डिडक्शन हुई कि नहीं हुई। तो ये सारा कुछ आपने इस 2550 वर्ड के अंदर लिखना होगा। ठीक है, इस 2550 को आप 3000 भी लेके जा सकते हैं, 3500 भी लेके जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने 2550 ये वर्डिंग रखनी है। ठीक हो गया। आगे वो कहता है जी, आपको वो टिप्स दे रहा है कि टिप्स जो आपने अभी रिफ्लेक्टिव जर्नल एंट्रीज करनी है ना, उस जर्नल को राइट करने के लिए आपको कुछ टिप्स दे रहा है। एक तो आपने देख लिया कि लो जी आप, मैंने ये बताया कि आपने ईच एंड एवरी डे के वर्क को लिखना होगा। अब ईच एंड एवरी डे के अंदर वर्क को किस तरीके से लिखना होगा, तो आपने फॉर्मूला DIEP का इस्तेमाल करना होगा। अब DIEP क्या है इसको देखते हैं। तो D फॉर डिस्क्राइब, I फॉर इंटरप्ट, E फॉर एवेलुएट, और P फॉर प्लान। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने व्हाट डिड यू सी, रीड एंड हीयर, कि आप वहाँ पे क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, और क्या सुनते हैं। इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इंटरप्रेट के अंदर आपने, ज़ाहिर बात है, वही चीज़ें कि क्या देखा, क्या सुना, क्या आपको इंसाइट आई, क्या चीज़ें नई सीखने को मिली, क्या लर्निंग हुई आपकी, क्या फीलिंग्स थी आपकी, उस काम को लेके क्या हाइपोथेसिस थी, क्या आप उससे कंक्लूजन निकालते हैं। और वो तमाम आंसर्स के बारे में जो आपसे कोई पूछे गए हों उनके बारे में भी आपने लिखना होगा। वो तमाम इंटरप्रेट के अंदर आप लिख देंगे। आप उसको एवेलुएट करेंगे, आपको वो जजमेंट्स करेंगे, सिंपल वर्डिंग में अपनी ऑब्जर्वेशंस की जजमेंट करेंगे, और जजमेंट को आप एवेलुएशन में लिख देंगे। लेट्स सपोज अगर मेरे सीनियर ने मुझसे कोई काम कहा, मैंने वो किया, लेकिन वो सीनियर को पसंद नहीं आया, तो उसने मुझे किस तरीके से उसको इम्प्रूव करने का कहा। ठीक है, अगर जिस तरीके से उसने कहा तो मैं उसके अंदर वैल्यूएशन देखूंगा कि यार जैसे मैंने किया है, जैसे मुझे मेरे सीनियर ने कहा है या मेरे जूनियर ने कहा है, तो मैं उसके अंदर क्या करूँगा, एवेलुएशन करूँगा। ठीक है, जजमेंट्स करूँगा, ऑब्जर्वेशंस अपनी लेके आऊँगा। फिर आपने अपनी प्लान के बारे में लिखना है कि आप कि क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या प्लान्स हैं, या आप वर्किंग के दौरान क्या प्लान्स बनाते थे। लेट्स सपोज अगर जर्नल लिखना है तो जर्नल हम कितनी देर में लिख लेंगे, कोई आर्टिकल लिखना है तो कोई आर्टिकल कितनी देर में लिख लेंगे। अगर आपको कोई स्टोरी के को डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया है, न्यूज़पेपर के लिए या फिर प्रिंट मीडिया के लिए, तो आप उसके बारे में भी लिखेंगे। आप अपनी सारी रिकमेंडेशंस, अपने सारे प्लान इसके अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपने एनालाइज का काम करना है, एवेलुएट का काम करना है, फील्ड्स के बारे में बताना है, कनेक्शंस, एक्सपीरियंस, आइडियाज़ के बारे में बताना है।
ठीक है, लर्निंग आपने क्या की और आपके कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिले, या कोर्स के अंदर क्या चीज़ें आपने सीखी जो आपको वहाँ पे जाकर प्रैक्टिकल देखने को मिली। तो ये सारा काम आप उस जर्नल राइटिंग की इस वाली हेडिंग के अंदर करेंगे, जो कि आपको 12 के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 13 के अंदर। अच्छा जी, जितना देख ले बताने में लग रहा है इतना आपको लिखना भी पड़ेगा। देखें, वर्क सैंपल्स, अब आपने काम करना होगा वर्क सैंपल्स के ऊपर, जो वर्क आपको मिलते हैं। वर्क में देखें उसने हेडिंग्स लिखी हैं कि आपको न्यूज़ पे काम करना हो सकता है, आपने कोई स्टोरी पे काम किया हो सकता है, आपने आर्टिकल्स पे काम किया हो सकता है, कोई वीडियो, कोई स्प्रेडशीट, कोई इंटरव्यू किया हो सकता है, या किसी ऑडियो पे काम किया हो सकता है, या किसी फ़ोटो या लेआउट पे काम किया हो सकता है। यानी कि अपनी इंटर्नशिप के दौरान आपने क्या क्या काम किए हैं, कोई से दो आपने लेने हैं और उनको एक्सप्लेन कर देना है। एटलीस्ट आपने दो का यूज़ करना है लाजमी। अगर आपने स्टोरीज़ लिखी हैं तो स्टोरीज़ क्या लिखी, कैसे लिखी हैं, कब लिखी हैं, क्या किया था, क्या नहीं किया था, उसके बारे में। अगर आपने न्यूज़ लिखी हैं तो न्यूज़ किसके बारे में थी, किस सिटी के बारे में थी, किस पर्सन के बारे में थी, क्या उसका टाइटल था, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन थी। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपने इस वर्क सैंपल के अंदर लिखना है। वर्क सैंपल के बारे में एक और बात वो कहते हैं कि आपने वर्क सैंपल जब भी लिखना है तो इसके अंदर वर्डिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि आप वर्ड्स के ऊपर लिमिटाइज नहीं है। जितना आपने वर्क किया है आपने उसको लिखना है, लेकिन कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखें। ठीक है, एटलीस्ट 500 वर्ड्स से 1000 वर्ड्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इतने वर्ड्स लाजमी लिखें कि आपका ये पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाए। ये आपका वर्क सैंपल हो जाएगा। ठीक है, वर्क सैंपल जिस जो भी आपने काम किया था एटलीस्ट 2 सैंपल्स के ऊपर आपने काम करना होगा। अब क्रिटिकल एनालिसिस है मिनिमम 1500 वर्डिंग के ऊपर। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जाहिर बात है आपको सो मैनी जजमेंट्स का फेस करना पड़ता है। तो वो तमाम जजमेंट्स या जो तमाम वर्क आपने अपने वर्किंग बिहेवियर में फ़ेस किए हैं उनके बारे में आप क्या एनालाइज करते हैं वो आपने इस क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर लिखना होगा। आप इसको मिनिमम 1500 वर्डिंग के अंदर लिखेंगे, 1500 वर्ड्स का इस्तेमाल करके लिखेंगे। जैसे कि अब वर्ड्स का क्या, अगर आपको नहीं पता तो ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे अब वर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर इस वक्त 1350 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हुए हैं ये सारा काम लिखने के अंदर। ठीक है, ये जो भी आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखी है 1350 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एनालिसिस के अंदर स्वोट एनालिसिस करना है। स्वोट एनालिसिस क्या होता है? एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी फॉर थ्रेट। एट लीस्ट हर एक वर्ड, यानी कि स्ट्रेंथ है तो 250 वर्ड्स, वीकनेस है तो 250 वर्ड्स, अपॉर्चुनिटी है तो 250 वर्ड्स, और थ्रेट है तो 250 वर्ड्स, यानी कि टोटल 1000 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आपने ये एनालिसिस करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ के अंदर आपको, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसके अंदर आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली, वीकनेस के अंदर क्या नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली, अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ थी, और थ्रेट के अंदर आप किन चीज़ों को फेस किया जिसकी आपको लगा कि नहीं यार ये जगह बिहेवियर या जॉब का रोल ठीक नहीं है। ठीक है, थ्रेट के बारे में लिखेंगे। आप ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या थी, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या थी, उसको थ्रेट क्या था। ठीक है, एंड पे आपने कंक्लूजन में आ जाना है। एटलीस्ट 350 वर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन आपने स्वॉट एनालिसिस पे ही करना होगा कि जो आपने एनालिसिस किया है, जो आपको ने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखा है उसके ऊपर आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं। इसी तरह आपने रिकमेंडेशंस करनी होंगी। जो आप कंक्लूजन निकालेंगे तो आप उसके ऊपर रिकमेंडेशन भी करेंगे। 300 वर्ड्स का आपने इस्तेमाल करना है और आपने रिकमेंडेशन देनी है। ठीक है, रिकमेंड करना है कि आपके नज़रिए के अंदर आपको क्या लगता है कि कंपनी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
रेफरेंस एंड सोर्स सिंपल चीज़ है, आपने APA फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए वो तमाम रेफरेंस और सोर्स लिखने होंगे जहाँ से आपने ये चीज़ आपने रिपोर्ट का काम किया है, ठीक है। और एनालिसिस के अंदर आपने वो तमाम सपोर्टिव मटेरियल लिखना है जिसका आपने इस्तेमाल करते हुए काम किया है। इसके अंदर इंटरव्यू आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, कॉलम्स आ जाते हैं, यानी कि वो तमाम चीज़ों का आपने हवाला देना होगा। इसलिए आपको अंदाज़ा हो गया कि ये काम मतलब कि सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के सर्च करने से नहीं होगा, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे बेहतरीन नेक्सिस वही होगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। एंड पे उसने नोट कहा है, उसने कहा है जी आपके इंटर्नशिप जो है रिपोर्ट उसके अंदर एटलीस्ट 9,000 से 11,000 वर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कहता है कि जी सैम्पल वर्क जो सैम्पल वर्क आपने करना है, जिसका मैंने आपको बताया था कि जो सैम्पल वर्क आप लोगों ने किया होगा, परफॉर्म किया होगा, जो वर्क परफॉर्म किया होगा, उसके अंदर कहता है जी आपने एडिशन 9,000 से 11,000 वर्डिंग का एटलीस्ट लाजमी करें, ठीक है। जो भी वर्क किया होगा एटलीस्ट उसके 9,000 वर्डिंग होनी चाहिए। मतलब मैं तो अभी 1,000 कह रहा था, वो कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट 9,000 वर्डिंग के ऊपर इसको लेके चलें, ठीक है। और जो भी आपने अपनी कंक्लूजन एनालिसिस, रिकमेंडेशन, स्वॉट एनालिसिस किया होगा, उनके दरमियान आपने लिंक रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें एक दूसरे से बाइंड होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखते हुए ये सारी असाइनमेंट करनी है। और 15 फरवरी से पहले पहले आई थिंक 25 है या 15 है या 15 हाँ जी 15 फरवरी, 15 फरवरी से पहले पहले आपने ये काम करना होगा और करके अपनी असाइनमेंट के अगेंस्ट इसको अपलोड करना होगा। कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे भी पूछ सकते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर मंसूर साहब हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे व्हाट्सएप पे स्काइप पे या उनकी ऑफिशियल VUID पे भी रब्ता कर सकते हैं, अपना LMS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो लास्टली इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली इसको एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।